Hello everyone, I hope all you are good. This is Ashish. Welcome to Convenience Education. आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान का एक नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कुछ और डिटेल्स जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने इसके बारे में पहले भी काफी कुछ पढ़ा था कि संविधान सभा कैसे बनी थी, उसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट हुए थे, संविधान क्या है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं कि संविधान में है क्या, लिखा क्या हुआ है उसमें। तो पहले कुछ छोटी सी नॉलेज है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। ये बनके तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, बट इम्प्लीमेंट लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और जब हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था, तब स्टार्टिंग में जब वो इम्प्लीमेंट हुआ था, उस टाइम पे उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। मतलब 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे उसमें। अब देखिए, इसमें हम भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे कि वो कैसे बना हुआ है, उसमें क्या चीजें लिखी हुई है। तो पहले ये देख लीजिए कि भारतीय संविधान है कैसा, उसका बनावट कैसी है। तो ये देखिए, इसमें भाग और अनुच्छेद लिखे हुए हैं। ठीक है, भाग और अनुच्छेद लिखे हुए हैं। तो पहले भाग में क्या लिखा हुआ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, और फिर आर्टिकल्स लिखे अनुच्छेद 1 से 4 तक। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक भी नॉर्मल बुक की तरह ही है। ये यहाँ पे देखिए, ये एक पेज में जो इसके साथ ऐड है। पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट, रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर। फिर उसके बाद रियल नंबर के बाद उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो एक अलग अलग पॉइंट में लिखा है, 1.1, 1.2, 1.3। तो ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में भी देखो, ये भाग 1 हो गया। फिर उसके बाद भाग 1 में क्या पढ़ा है, रियल नंबर। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर उसके नीचे उसके बारे में दिया हुआ है कि क्या क्या उसमें होगा। तो ये उसके पॉइंट्स हो गए, यही इसके आर्टिकल्स हो गए, 1 से 4 आर्टिकल। फिर ऐसा ही है सेकंड भाग जिसमें दिया है नागरिकता, और नागरिकता के बारे में क्या है, अनुच्छेद। तो ये हो गया सेकंड भाग, इसमें हो गया नागरिकता, और यहाँ पे हो गए इसके आर्टिकल्स, अनुच्छेद। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यही इसी तरह से पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिखी हुई है। तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल्स में लिखा हुआ है 1 से 4 तक में, अनुच्छेद में। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड भाग में क्या है, नागरिकता। नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है 5 से 11 तक में। तो नागरिकता तो आपको समझ में ही आ गया होगा। फिर देखो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ मतलब इंडिया, उसका राज्य टेरिटरीज वगैरह उसकी। देखो, थर्ड भाग है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में क्या आता है, फंडामेंटल राइट्स हमारे, कि जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गई। ठीक है, रिलीजियंस की हमें राइट्स हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए हुए हैं। ठीक, जैसे कि इस बुक में प्रीफेस होता है, वैसे इसमें प्रियम्बल होता है। ठीक, फिर उसके बाद फोर्थ भाग में, चौथे भाग में क्या दिया है, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व का किस आर्टिकल में, 36 से लेके 51 तक। तो ये नीति निर्देशक तत्व स्टेट के लिए दिए गए हैं। ठीक है, राज्य के लिए, इंडिया के लिए, कि उसे कैसे अपने यहाँ पे रूल चलाना है, कौन से निर्देश है जिनका उन्हें पालन करना है, कैसी नीति बनी हुई चाहिए, उसके लिए एक आइडियल थॉट्स दिए हुए हैं, बताया गया है। ठीक, इसको मानना सरकार के लिए बाध्य नहीं है, पर ये दिए हुए हैं। वैसे ही हमें मूल कर्तव्य बताए हैं संविधान ने। हमारा वो भाग कौन सा है, 4 के। ठीक, 4 का। तो इस भाग में मूल कर्तव्य में हमें बताया गया कि हमें देश के प्रति अपनी क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। ठीक, तो ये हमारा मूल कर्तव्य है। ये कौन से आर्टिकल में है, 51 का में। इसे इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ठीक है, इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखो, भाग 5। ठीक है, भाग 5 में क्या है, संघ के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें आर्टिकल 52 52 से लेके 151 तक है। अब संघ में क्या लिखा हुआ है, यूनियन के बारे में। यूनियन मतलब पार्लियामेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होंगे, कैसे हटाया जाएगा, उनकी पावर्स,
वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, पावर्स, उनको कैसे हटाया जाएगा, आपका पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, सीएजी हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपके भाग 5 संघ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आर्टिकल्स देखो बहुत ज्यादा है, करीब 100 नहीं सही 99 आर्टिकल्स के समथिंग है ये, ठीक है। तो ये 52 से लेके 151 में। फिर उसके बाद देखो भाग 6 पार्ट 6 में क्या है, राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में। जैसे यहाँ संघ है वैसे यहाँ पे स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनके मिनिस्टर्स हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हो गए, उनके गवर्नर के बारे में, उनकी पावर्स, अथॉरिटी, ये सब किस में लिखा हुआ है, राज्य में। स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, स्टेट असेंबली हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए, ये सारी चीजें आपके किस में लिखी है, राज्य में लिखी हुई है, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल इसके 152 से लेके 237 तक है, ठीक। फिर उसके बाद पार्ट 7 में क्या लिखा है, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, ठीक है। तो ये पहली अनुसूची मतलब फर्स्ट स्केड्यूल, जो हमने पढ़े थे ना, 8 स्केड्यूल भी थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसमें फर्स्ट स्केड्यूल के जो भाग खा के राज्य हैं, मतलब सेकंड पार्ट के पार्ट बी के जो राज्य है उनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका आर्टिकल 238 है। पर ये अब है नहीं, अब ये हट चुका है, ठीक। ये अमेंडमेंट हुआ था, सेवंथ अमेंडमेंट के साथ ये खारिज हो गया था, हट गया था, इसमें चेंजेस कर दिए गए थे। फिर 8 है, 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज। इसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखा हुआ है, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में, 8, 8 एट प्रेजेंट। कितनी यूनियन टेरिटरीज है, 8 है, ठीक। तो इन सब के बारे में कि वहां पे कैसे रूल चलेगा, कौन उसका हेड होगा, गवर्नर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, ये सारी चीजें आपके संघ राज्य क्षेत्र में लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरीज में, ठीक। तो इसके आर्टिकल कहाँ से हैं, 239 से लेके 242 तक में। फिर इसके बाद 9th है पंचायतें, ठीक है, पंचायत के बारे में देखो कहाँ तक, आर्टिकल 243। पंचायत पता है ना, लोकल गवर्नमेंट होती है, इसमें आर्टिकल 243 इसी के बारे में है। फिर उसके बाद आर्टिकल 243 क से लेके न तक, ये सारे पंचायत के बारे में इसी में लिखा हुआ है। तो ये बाद में अमेंडमेंट किया गया था, तो अमेंडमेंट के साथ ही ये आर्टिकल 243 जो है, 243 क से न तक, ये बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। तो इसमें पंचायत बाद में आई थी 73, 74, 73 अमेंडमेंट के साथ, ठीक। फिर उसके बाद इसमें पंचायत के इलेक्शंस के बारे में, उनकी पावर्स, ये सारी चीजें लिखी हुई है। फिर 9 का, ये देखो 9 है पार्ट, ये 9 का है, पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसके बाद ये सारी चीजें ऐड हुई है, तो इसलिए इनके नाम 9, इसके 9 का, 9 खा ऐसे हो रहे हैं। इनके आर्टिकल्स भी देखोगे तो अलग है। ये है नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटीज। ये म्यूनसिपैलिटीज कहाँ होती है, नगरों में होती है, ये पंचायतें गांव में होती हैं, ठीक। तो ये नगर पालिकाएं जो है, म्यूनसिपैलिटीज, ये नगरों की लोकल गवर्नमेंट है। अब इसके आर्टिकल देखो, ये भी 243 था, ये भी 243 क से न तक था, और यही अब जो है 243 अब ये न के आगे है, त से लेके य छ तक। अब देखो ता से लेके पहले ये ज्ञा तक गया, फिर ज्ञा तक जाने के बाद फिर या फिर वापस का खा गा घा, फिर छ तक आया। तो 243 के त से लेके य छ तक है नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। अब यही चीज इंग्लिश में कैसे लिखा होगा, आर्टिकल 243, और आर्टिकल 243 और 243 के साथ होगा ए से लेके ओ तक, ए से लेके ओ तक, ये आर्टिकल पंचायत के लिए होगा। और नगर पालिका के लिए कैसे होगा, आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, ठीक है, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक। अब ऐसे ही सहकारी समितियां भी बाद में ऐड हुई,
अब देखो, जब ये पंचायतें नगर पालिका ये ऐड हुई तो फिर अब सबकी पावर में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगी कि ये काम किसके पास रहेगा, ये काम किसके पास रहेगा। मतलब अथॉरिटी कौन सी किस चीज के पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट आ गई। तो इन सहकारी समितियों को फिर डिफाइन किया गया कि किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या पावर्स वगैरह रहेंगी। तो इन्हीं को डिफाइन किया गया। तो यही आर्टिकल 243 यह ज से लेके यह ना तक है। देखो यह और ये ज है, फिर ज के बाद ना, तो ये ज से ना तक है, ठीक है। और इसके आगे यह है, ये इन्हें डिफाइन करने के लिए, ठीक। अब यही चीज सहकारी समितियों का आर्टिकल इंग्लिश में कैसे होगा, आर्टिकल 243 जेड एच से लेके आर्टिकल 243 जेड टी तक, ठीक। लिख लो इसको अगर आपको लिखना है तो, आर्टिकल 243 जेड एच से लेके आर्टिकल 243 जेड टी तक, ये सारे सीक्वेंस में चलें, ये बात याद रखना। क से न, त से छ, ये मतलब य छ, ये य ज से लेके य न तक। फिर उसके बाद पार्ट 10, पार्ट 10 में क्या आता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। ये जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में लिखा हुआ है पार्ट 10 में, और उनके राइट्स या उनके सॉरी राइट्स तो फंडामेंटल राइट्स ही हैं, कुछ स्पेशल राइट्स वगैरह, तो उनकी क्या सिचुएशन है, उनको कैसे रिजर्वेशन देना है, ये सारी चीजें आपके 244 या 244 का इन दोनों में लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद है पार्ट 11, पार्ट 11 में लिखा है संघ और राज्यों के बीच के संबंध की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के बीच के संबंध कैसे होंगे, वो किस में लिखे हैं, आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263 तक में। अब देखिए पार्ट 12, पार्ट 12 में क्या क्या आता है, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स वगैरह सब पार्ट 12 में आते हैं। पार्ट 12 में फाइनेंस की टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, ये सारी चीजें हमारी पार्ट 12 में। अब इसके लिए आर्टिकल्स हैं 264 से लेके 300 का तक, मतलब 264 से लेके 300 ए तक। और ये 300 ए जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, बाद में चेंज करके इसको नॉर्मल राइट्स में डाल दिया गया। फिर उसके बाद आता है पार्ट 13, पार्ट 13 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, ठीक है, मतलब बिजनेस, कहाँ पे, इंडियंस जो स्टेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके बीच में वाणिज्य और समागम सब चीज। फिर ये आर्टिकल 301 से लेके 307 तक है। फिर उसके बाद आता है पार्ट 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसी के अंदर मतलब संघ और राज्य के अंदर कौन सी गवर्नमेंट जो होती है ना, सेवाएं, सर्विसेज वगैरह, सिविल सर्विसेज वगैरह, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ये सारी चीजें हमारे पार्ट 14 में आती है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये इसके लिए और भी कई सारे आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक में आता है। तो इसका आर्टिकल 312 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसके बीच में आता है 312 आर्टिकल, ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक। तो वो इसी में आता है। तो पार्ट 14, फिर उसके बाद है पार्ट 14 का अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, ये इसके अंदर आते हैं 323 का से लेके 323 खा तक, ये बाद में जोड़ा गया था, तो ये पहले नहीं था। फिर इसके बाद देखो निर्वाचन, पार्ट 15, पार्ट 15 क्या है, निर्वाचन। निर्वाचन में आर्टिकल क्या है, 324 से लेके 329 तक। निर्वाचन मतलब इलेक्शंस, इसके बारे में आपको पता भी होगा, इलेक्शंस होते रहते हैं इंडिया मतलब कंट्री में, कई बार स्टेट्स में, लोकल गवर्नमेंट के अलग अलग इलेक्शंस होते रहते हैं। ये निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन, इलेक्शंस कैसे होंगे, कौन सी पॉलिसीज या कौन से मीडियम के थ्रू होंगे, इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस, ये सारी चीजें पार्ट 15 में लिखी हुई है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। फिर उसके बाद आता है पार्ट 16, पार्ट 16 में क्या लिखा हुआ है, कुछ वर्गों के संबंध में संबंध में विषय उपबंध, मतलब कि सब आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, ये कुछ स्पेशल राइट्स वगैरह जो दिए जाते हैं ना कुछ स्पेशल क्लासेस को, वो सारी चीजें 330 से लेकर 342 तक लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, 330 से लेके 342 तक आर्टिकल्स हैं इसके।
फिर इसके बाद है पार्ट 17 जिसमें राजभाषा के बारे में लिखा हुआ है। राजभाषा के लिए आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है। इसके लिए आप एक बार रिसर्च करिएगा कि राष्ट्रभाषा कौन सी है, होमवर्क लिख लीजिए ये चीज कि राष्ट्रभाषा कौन सी है इंडिया की। तो पार्ट 17 है, पार्ट 17 का क्या है, राजभाषा। तो राजभाषा क्या है, क्या कौन सी है, ये सारी चीजें किस में लिखे हुए, पार्ट 17 में आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। फिर इसके बाद है पार्ट 18 आपात उपबंध, आपातकाल के बारे में इसमें लिखा हुआ है। 352 से लेके 360 तक आर्टिकल्स है, इसके 3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, 352, 356, 360, ये 3 आर्टिकल इसके इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है पार्ट 19 प्रकीर्ण, ठीक है, पार्ट 19 प्रकीर्ण। ये पार्ट 19 प्रकरण, इसे हम मिसलेनियस भी बोलते हैं, ठीक है। पार्ट 19 के आर्टिकल क्या है, 361 से लेके 367 तक, 361 से लेके 367 तक। मिसलेनियस होता है क्या, मिसलेनियस में कुछ स्पेशल राइट्स है। स्पेशल राइट्स किसको है, प्रेसिडेंट और राज्यपाल, मतलब गवर्नर को, ठीक है। इन्हीं दोनों को ये स्पेशल राइट्स होते हैं कि ये जब तक अपने पोस्ट पे है, जब तक अपने कार्यकाल में है, काम कर रहे हैं, तब तक इन पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। इनके अपने काम के लिए ये किसी भी न्यायालय या कोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, ठीक है। ये पार्ट 19 में है, मिसलेनियस प्रकरण में। फिर इसके बाद आता है पार्ट 20 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में कोई भी जो संशोधन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, 368 के तहत, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, कितने सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो वो सारे ही अमेंडमेंट हुए हैं इस आर्टिकल के तहत, 368 के तहत। फिर इसके बाद आता है पार्ट 21। पार्ट 21 क्या कहता है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये किस में आर्टिकल में, 369 से लेके 392 तक। फिर उसके बाद पार्ट 22, ये क्या कहता है, संक्षिप्त में नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सारी चीजें आपके आते हैं 393 से लेके 395 आर्टिकल तक में। ये जितना भी आपका इसमें है, ये पार्ट 21, पार्ट 22, इनके आर्टिकल ध्यान रखना। ये देखो इसके आर्टिकल में दिया रखा है 369 से लेकर 392 तक, तो इसमें एक आर्टिकल में भी रिसेंटली चेंज हुआ है, मतलब कुछ सालों में। कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 370, 370, जो कि कश्मीर से रिलेटेड था। तो याद रखना वो पार्ट 21 में था, जिसमें उसमें चेंज किया गया था। फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा आगे देख लो कि स्टार्टिंग में तो जो इसमें पार्ट थे वो 22 थे, पर अब इसमें कितने हैं, 25, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि कई सारे चेंज हुए। ये 14 के बाद 14 का आया, 9 के बाद 9A आया, 9B आया, 9 का 9 का, तो इस तरह से ये 3 और ऐड हुए हैं पार्ट, तो ये हुआ है 22, पर ये सब पार्ट्स के तौर पे ऐड हुए, जैसे 14 का और 9 का 9A 9B, ठीक है। तो मूल रूप से फंडामेंटली अगर पूछे कितने पार्ट्स हैं तो 22, और अभी कितने हैं तो 25। और ये यहीं पे ये वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें ऐसे ही और भी वीडियो के लिए।